आज बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग एड्रीनल ग्लैंड की। तो सबसे पहले देख लेते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। अगर हम बात करें और आपको पता है जब रीनल जहाँ तक पर लफ्ज आ रहा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, किडनी से रिलेटेड है कोई चीज़। तो अगर हम एड्रीनल ग्लैंड की लोकेशन देखें कि ये लोकेटेड कहाँ होता है, हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं तो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, जस्ट अबोव ईच किडनी। ये कहाँ लोकेटेड है, अगर हम इनकी लोकेशन देखें, दे आर जस्ट अबोव ईच किडनी, जस्ट अबोव ईच किडनी। जो हमारी किडनीज होती हैं, मिसाल के तौर पे एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर किडनी जो पेयर की शक्ल में है, इनके जस्ट अबो यानी ऊपर की तरफ क्या मौजूद होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड। एक इस पर है और एक इस पर है। तो अबो ईच किडनी यानी किडनी के ऊपर लोकेटेड होते हैं ये एड्रिनल ग्लैंड। अब अगर मैं इस एक एड्रिनल ग्लैंड को बाहर निकाल लूँ ऐसे, और इस एड्रिनल ग्लैंड के देखूँ कि इस एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं, तो इसको अगर एड्रिनल ग्लैंड को ऐसे एनाटॉमिकल ऐसे कट करें तो इसके जो पार्ट्स होंगे या इसको हम कितने पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इसका आउटर पोर्शन और एक होगा इसका इनर पोर्शन। एक आउटर पोर्शन होगा और दूसरा जो पोर्शन होगा इसका इनर पोर्शन होगा। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, ये जो मैं इसको रेड कलर से शो कर रहा हूँ, ये इसका आउटर पोर्शन। तो ये येलो कलर से जो शो कर रहा हूँ ये इसका आउटर पोर्शन है, और जो रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये इसका इनर पोर्शन है। तो इसका जो आउटर पोर्शन होता है, इसके आउटर पोर्शन को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। वैसे हम आपको पता है जो आउटर साइड वाले पार्ट होता है इसके लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉर्टेक्स का टर्म। और जो इसके इनर वाला साइड है, नीचे वाला जो साइड है, इसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। जो इनर वाला साइड है उसको क्या कहेंगे, एड्रीनल मेडुला। तो मतलब अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स को हम देखें तो इसके दो पार्ट हो गए। आउटर वाला साइड जो है इसको हम कह रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और इनर वाले साइड को कह रहे हैं एड्रीनल मेडुला। दोनों से जो है वो डिफरेंट हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एड्रीनल मेडुला की, उसके बाद फिर बात करेंगे किसकी, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। तो पहले बात कर लेते हैं किसकी, एड्रीनल मेडुला की जो है वो बात कर लेते हैं। तो जब हम बात करें किसकी, एड्रीनल मेडुला की, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पोर्शन है, इसको हम इनर पोर्शन भी कह सकते हैं या इसको हम सेंट्रल पोर्शन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इससे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं सबसे पहले से देख लेते हैं कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। इससे टू टाइप के जो है वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और उन हार्मोन्स के जो नेम हैं, एक तो है हार्मोन जिसको हम कह रहे हैं एपीनेफ्राइन, जिसको हम एड्रिनलिन भी कहते हैं, और दूसरा है नॉर एपीनेफ्राइन, जिसको हम नॉर एड्रिनलिन भी कहते हैं। अच्छा, किस वक्त ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ये मतलब एपिनेफ्रिन और ये एड्रिनालिन और ये नॉन एड्रिनालिन जो है ये किस वक्त सिक्रीट होंगे, ये इनके सिक्रीट। तो ये बेसिकली जो सिक्रीट होते हैं, द एड्रिनल मेडुला इज स्टिमुलेटेड, यानी एड्रिनल मेडुला कब स्टिमुलेट होगा और कब ये जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो एड्रिनल मेडुला को जो स्टिमुलेट करेगा, यानी इसको जो स्टिमुलेशन आएगी और ये स्टिमुलेटेड होगा, वो किस वक्त होगा, बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पोर्शन में दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक कब होता है, जब हम किसी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन जो होती है उस वक्त होता है एक्टिव आपका कौन सा वाला नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो
किस लिए एक्टिव होता है? ये प्रिपेयर करता है बॉडी को, विच प्रिपेयर द बॉडी, विच प्रिपेयर द बॉडी टू रिस्पॉन्स इमरजेंसी। यानी जो इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं उसमें जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है कौन? बेसिकली जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है तो उसकी एक प्रिपरेशन ये भी होती है कि एड्रिनल मेडुला को जो है वो स्टिमुलेट कर देता है कौन से हार्मोन सिक्रीट करने के लिए? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। अच्छा, अब ये जब हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि फिर ये हार्मोन सिक्रीट होकर अपना क्या इफेक्ट डालते हैं। यानी इन हार्मोन्स का, ये जो मैंने दो ऊपर हार्मोन्स लिखे हैं, इनका अगर हम देखें कि इफेक्ट जो है वो क्या होता है, कि ये क्या इफेक्ट बेसिकली डालते हैं। तो इनकी अगर हम इफेक्ट की बात करें, ये बॉडी में काम क्या करते हैं ये दोनों हार्मोन। तो इसका इफेक्ट जो होता है इन हार्मोन्स का, दोनों का इफेक्ट ज़्यादातर एक ही जैसा है हार्मोन। तो एक तो सबसे पहले ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अच्छा, किस किस चीज़ को इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज करते हैं आपकी हार्ट रेट को। इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे दिल की धड़कन को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। ये साथ में किसको बढ़ाएंगे? आपके ब्लड प्रेशर को भी जो है वो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसके अलावा एलिवेट करेंगे किसको? ग्लूकोज लेवल को भी। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको भी क्या करेंगे? उसको भी एलिवेट करेंगे, उसको भी जो है वो क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और इसके अलावा इंक्रीज करेंगे ब्लड फ्लो टू हार्ट एंड मसल। और हमारे हार्ट और मसल्स की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ा देंगे, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमने अपने मसल्स को इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको भागना है या फाइट है, उसमें मसल्स इस्तेमाल होते हैं। तो उन मसल्स को जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा फूड चाहिए होगा। और उसके लिए जितना ब्लड फ्लो मसल्स और हार्ट की तरफ ज़्यादा जाएगा, उतना ज़्यादा फिर जो है वो उनको ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलेगी। हाँ, ये इस वक्त डिक्रीज किसको करते हैं, रिड्यूस किसको करते हैं? ये तो इंक्रीज की बात हो गई। ये जो हार्मोन है ये रिड्यूस किस चीज को करते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं किसको? ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो को कहाँ रिड्यूस करते हैं? रिड्यूस ब्लड फ्लो स्किन। इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी स्किन को इतना ब्लड नहीं चाहिए, तो वहां पर ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। और आपका जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी इतना अभी ब्लड नहीं चाहिए होगा, क्योंकि अगर वहां पर जो है वो डाइजेशन के अंदर और अभी स्किन की तरफ जो है वहां पर ब्लड फ्लो थोड़ा क्या हो जाता है, इतना तेज नहीं होता जितना मसल्स और हार्ट की तरफ होता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर ब्लड की सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आइए, हमने बात करी किसकी? हमने बात कर ली जो है वो बेसिकली एड्रीनल मेडुला की, कि एड्रीनल मेडुला से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उन हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है और उनका इफेक्ट क्या होता है। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, एड्रीनल ग्लैंड के। और जो दूसरा पार्ट है वो है एड्रीनल कॉर्टेक्स। हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो जो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है, आपको पता है कि ये कौन सा पार्ट है? ये एड्रीनल ग्लैंड का आउटर जो है वो पार्ट है। अब इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, अगर हम हार्मोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि कौन कौन से इनमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो जो भी हार्मोन्स इसमें से सिक्रीट होते हैं, पहली बात तो उन हार्मोन्स के हवाले से ये याद रखें कि वो तमाम के तमाम जो हैं वो क्या होते हैं? और स्टीरॉइड्स। यानी वो तमाम के तमाम क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स होते हैं। यानी लिपिड, केमिकली जो है वो लिपिड से जो है वो बिलोंग करते हैं, बेसिकली लिपिड्स के बने हुए होते हैं। और इन तमाम हार्मोन्स को जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, इन तमाम हार्मोन्स को अगर हम मिला करके हैं तो इनको एक सिंगल जो टर्म दें, जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं इससे, इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कलेक्टिवली कार्ड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनको हम कहते हैं कोर्टिको स्टीरॉइड्स। यानी जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, बहुत से हार्मोन रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और इनको मिलाकर हम कहते हैं एड्रिनल कोर्टिको स्टीरॉइड्स।
वैसे तो बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन तीन हार्मोन्स हैं एड्रीनो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। एक तो सबसे पहले है कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और इसको हम कोर्टिसोल भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है मिनरलो कॉर्टिकॉइड, जिसकी एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर है एंड्रोजन। चलें वन बाय वन हम इन तब तीनों हार्मोन्स का जो है वो के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं, जो है वो किस तरह रिलीज होते हैं, क्या काम करते हैं, एक एक हार्मोन के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो स्टार्ट हम लेंगे किससे? स्टार्ट हम लेंगे ग्लूकोकोर्टिकॉइड से, जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से रिलीज होता है, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, और जो ये हार्मोन है ये हमारी बॉडी में काम क्या करता है, इसके कम या ज़्यादा होने से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे किसके बारे में? अभी हम बात करेंगे जिस हार्मोन के बारे में, वो है ग्लूको ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कोर्टिसोल भी कहते हैं। अच्छा, अब ये रिलीज कैसे होगा? रिलीज, इसकी जो रिलीज है इज स्टिमुलेटेड बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये जो रिलीज होगा, इसको रिलीज होने के लिए एड्रिनल ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट करेगा? तभी वो ये हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये रिलीज होता है बाय एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी मिसाल के तौर पे ये आपका एड्रीनल मेडुला है। अब इसने रिलीज करना है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, तो ये ऐसे रिलीज नहीं करेगा। पहले एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आएगा, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और फिर जाकर वो क्या कराएगा? इसको स्टिमुलेट करेगा, और फिर ये कोर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या करेगा? ये रिलीज करेगा। अच्छा, ये रिलीज हो जाता है। अब रिलीज होने के बाद जो है वो ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा? ये एड्रीनो कॉर्टिकॉइड जो हार्मोन है, ये, या इसको कोर्टिसोल भी कहते हैं, तो ये किस चीज़ को स्टिमुलेट करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन। ये क्या करेगा? मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। मसल प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज़ के बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड के। तो ये मसल प्रोटीन को किसमें ब्रेक डाउन कर देगा? इन अमाइनो एसिड्स में। यानी हमारे मसल्स का जो प्रोटीन है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड में। फिर वो जो अमाइनो एसिड होंगे उसको कौन कैरी करेगा? ब्लड कैरी करके कहाँ ले जाएगा? कैरिड बाय ब्लड टू इनटू लिवर। मिसाल के तौर पर ये हमारे मसल्स हैं, और हमारे मसल्स के अंदर क्या है? ये प्रोटीन। ये हमारे मसल्स में क्या है? प्रोटीन। अब ये हार्मोन क्या करेगा? ये हमारे मसल्स के जो ये प्रोटीन है, इनको जो है वो तोड़ देगा। इनको तोड़ देगा, प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? इनको तोड़ देगा अमाइनो एसिड। ये किसमें ब्रेक डाउन हो गई? ये अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड फिर कहाँ पर आए? ये ब्लड में आए। ब्लड से ही अमाइनो एसिड कहाँ पर चले जाएंगे? ब्लड से ही अमाइनो एसिड जाएंगे किसमें? लिवर में। और लिवर इन अमाइनो एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लिवर किसमें कन्वर्ट कर देगा इनको? ग्लूकोज में। तो मतलब क्या हुआ कि ये अमाइनो एसिड बेसिकली क्या कर रहा है? ये हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या कर रहा है? ये बेसिकली प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो स्टेप्स हैं, बकायदा जो स्टेप्स हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले इसके अंदर जो है वो काम है जो करेगा, वो क्या करेगा? वो पहले करेगा ये कि प्रोटीन को तोड़ेगा। किसके अंदर? प्रोटीन को तोड़ेगा अमाइनो एसिड के अंदर। और अमाइनो एसिड किस में जाएंगे? ब्लड में। और ब्लड से कहाँ चले जाएंगे? लिवर में। फिर जाकर ये लिवर को स्टिमुलेट करेगा। लिवर को क्या करेगा? लिवर को स्टिमुलेट करेगा। क्या किसी लिए स्टिमुलेट करेगा? टू प्रोड्यूस एंजाइम नीड फॉर
ग्लूको और ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं कन्वर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। ग्लू यानी अमाइनो एसिड को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं ग्लूकोजेनेसिस। तो इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा? अमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूको कॉर्टिकॉइड या कोर्टिसोल ने क्या किया है? प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? ग्लूकोज में। कन्वर्ट करने का तरीका क्या था? पहले मसल प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया किसमें? अमाइनो एसिड्स में। फिर अमाइनो एसिड को लेकर गया लिवर में, और लिवर में जाके अमाइनो एसिड को जो है वो कन्वर्ट करवाया किसमें? ग्लूकोज में। लिवर में उन अमाइनो एसिड को, एंजाइम्स को एक्टिव किया, जो कि किस चीज़ का प्रोसेस कराते थे? ग्लूकोनियोजेनेसिस का, यानी अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। अच्छा, अब ये सिक्रीट होता कब है? ये कब जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज की? उसका प्रोसेस क्या है? कब ये हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है? तो ये सिक्रीट होता है बेसिकली किस सिचुएशन में? जो हमारे होती है स्ट्रेसफुल इवेंट्स। ये कब सिक्रीट होगा? स्ट्रेसफुल इवेंट्स में होगा। अब इस स्ट्रेसफुल इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, इसमें हो सकते हैं। इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो भी स्ट्रेसफुल इवेंट है। एक्सपोजर टू सीवियर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सीवियर है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये भी स्ट्रेस है। तो जब ये सिचुएशन होती है तो स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो करते हैं किसको? स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस। आपका क्या स्टिमुलेट हो जाता है? ये हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जब स्टिमुलेट हो जाता है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन कोर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीज होके कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, यानी एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और ये इसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे? एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करे। एड्रीनो कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन किसको जाकर स्टिमुलेट करेगा? ये जाकर स्टिमुलेट करेगा आपके एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स को, कि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करे? वो रिलीज करे हार्मोन कोर्टिसोल, यानी ग्लूको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। यानी ये पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है जिसके तहत जो है वो ये क्या रिलीज हो रहा है? जो कि ये हार्मोन कोर्टिसोल, या यानी ग्लूको कोर्टिकॉइड जो है वो हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है हाइपोथैलेमस को एक्टिव करती है। हाइपोथैलेमस कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, वो जाकर स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड एड्रीनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज करता है, वो जाकर स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को, और वो कोर्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज कर देता है। अच्छा, ये तो हो गया इसका रिलीज होने का। अच्छा, अब एक चीज आप थोड़ी सी यहाँ पर देखें। ये जो ग्लूकोज का इसका जो बेसिकली जो है ये ग्लूको कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन है, यानी कोर्टिसोल जो है वो एक सिमिलर टू ग्लूकागोन, यानी किसके सिमिलर काम कर रहा है? ये एक सिमिलर टू ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन पढ़ा था ना, जो पेनक्रियास से रिलीज हो रहा था। उसके सिमिलर काम करता है। कैसे उसके सिमिलर काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? ग्लूकोज ग्लूकोज सिंथेसिस को। स्टिमुलेट ग्लूकोज सिंथेसिस। मतलब कहने का कि ये कि ग्लूकागोन भी जो है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड के अंदर, और ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये भी ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है किसके अंदर? ब्लड के अंदर। यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। हाँ, फर्क ये होता है कि ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनवाता है, और ये क्या कर रहा है हार्मोन?
ये प्रोटीन को जो है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोटीन को कन्वर्ट करवा रहा है ग्लूकोज में। और दूसरा इनका सिमिलर जो है वो काम क्या है कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ लिपिड एज एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी सोर्स के तौर पर किसको ज्यादातर यूटिलाइज करवाते हैं, ग्लूकोज को बढ़ा रहे होते हैं, और एनर्जी के तौर पे किसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लिपिड्स को इस्तेमाल करा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के अंदर सिर्फ ये ग्लूकागोन और कोर्टिसोल ही हार्मोन काम नहीं करते। मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में और भी बहुत से जो है वो आपके पास जो है वो हार्मोन्स हैं जो काम करते हैं। और वो कौन कौन से हार्मोन है, थायरोक्सिन, ये भी किसी ना किसी वे में ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इंसुलिन में से भी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म होती है, और ग्लूकागोन भी इसमें आ गया, इसके अंदर एपिनेफ्रिन भी आ गया, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आ गए, या जिसको आप कोर्टिसोल। अब बात समझने की यह है कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारी स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर या जो भी है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने पर इतना जोर क्यों है। हमारी हमारी बॉडी तो जो है वो, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वो एनर्जी तो प्रोटीन से भी ले सकते हैं, वो एनर्जी तो जो है वो लिपिड से भी ले सकते हैं, वो एनर्जी जो है वो क्या किससे ले सकते हैं, ग्लूकोज से भी ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है या जो भी सिचुएशन है, उनमें ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। तो एक बात याद रखो कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वो प्रोटीन को भी इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, लिपिड्स को भी इस्तेमाल करते हैं, और ग्लूकोज को भी। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, वो एनर्जी के लिए सिर्फ किसको इस्तेमाल करता है, सिर्फ ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करता है। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कभी भी बहुत लो नहीं होना चाहिए, फॉल हो जाए, बहुत ज़्यादा गिर जाए ग्लूकोज का लेवल, बहुत कम हो जाए, तो ब्रेन सेल जो है वो रैपिडली स्टार्ट लीडिंग टू द अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। यानी ब्रेन के सेल को जब ग्लूकोज नहीं मिलेगी, उनको तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, और जब वो ग्लूकोज उनको नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से जो है वो अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोश भी हो सकते हैं, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है कि अगर ब्रेन के सेल को ग्लूकोज ना मिले। तो यही वजह है कि ये इतने सारे हार्मोन जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब कोर्टिसोल की बात कर रहे हैं, कोर्टिसोल से थोड़ा देख लेते हैं कि अगर ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो सही तरह से एबनॉर्मल सिक्रीशन हो, तो इससे जो है वो कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं अगर इसकी सिक्रीशन नॉर्मल नहीं हो रही। तो इसकी एक तो डिजीज है जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अब ये जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, ये किस वक्त होता है, जब क्या होता है, जब होता है हाइपर कोर्टिको हाइपोकोर्टिसोलिज्म, यानी क्या है, ओवर सिक्रीशन ऑफ कोर्टिसोल, यानी कोर्टिसोल हार्मोन अगर क्या होगा, ज्यादा सिक्रीट होगा, तो ये डिजीज होगी कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा, ये डिजीज होगी तो इस डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, अगर ये ज्यादा रिलीज होगा, जब ये ज्यादा रिलीज होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसके अलावा वेट गेन होगा, जब हमारे मसल्स जो हैं वो उनकी प्रोटीन कम हो जाएगी, जैसे बात है, ये ज़्यादा रिलीज होगा तो प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो लिपिड ज़्यादा जमा हो जाएगा हमारी बॉडी में उसकी जगह पर, उसकी वजह से वेट क्या होगा, गेन होगा। मसल वेस्टिंग, मसल्स में से प्रोटीन जो है वो ख़त्म होगा, ज़्यादा रिलीज हो रहा होगा, तो मसल्स के प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वीक बोन्स, बोन्स भी जो है वो क्या हो जाएंगी एज ए रिजल्ट, वीक हो जाएंगी। मूड स्विंग, यानी जो मूड होगा वो भी स्विंग करेगा, यानी वो चेंज होगा, मतलब उसके अंदर स्विंग्स आएंगी। और तो ये हो गया कौन सी वाली डिजीज, कुशिंग डिजीज। कब यह हो गया, अगर ज्यादा हो जाए। हाँ, अगर ये सिक्रीट कम सिक्रीट हो, अगर यही हार्मोन जो है वो क्या हो, कम सिक्रीट हो, तो फिर कौन सी जो है वो डिजीज हो सकती है। अगर ये कम सिक्रीट हो, तो इसके कम सिक्रीट होने से जो डिजीज होगी उसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज। अब ये क्यों होगी, बेसिकली एज अ रिजल्ट ऑफ एडिसन डिजीज के अंदर क्या होगा, लो सिक्रीशन। ये किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है लो सिक्रीशन।
अगर लो सिक्रीशन हो किसकी, कोर्टिसोल की, तो ये डिजीज होगी। और इसके सिम्टम्स के अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। के सिम्टम्स में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होगा। आपको पता है कि हमारे पास जो कोर्टिसोल है वो किस चीज़ के अंदर, स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। और हाई सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, इवन अ माइल्ड इन्फेक्शन कैन कॉज डेथ। मतलब अब क्या होगा, जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस से लड़ने के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर जो सलाहियत होती है वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। सही है ना, एनर्जी नहीं बचेगी। ये एनर्जी देता है, स्ट्रेस से लड़ने के लिए क्या देता है, ये एनर्जी देता है। और अगर ये कोर्टिसोल कम हो जाए, जिस एडिशन डिजीज हो गई है, तो क्या होगा, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होगा, माइल्ड स्ट्रेस होगा, तो उससे भी क्या हो सकती है, उससे इवन जो है वो डेथ भी हो सकती है इस हार्मोन के कम होने की वजह से। तो ये हमने जो है वो एडिनल कॉर्टेक्स से जो पहला हार्मोन था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, या जिसके हम कह रहे हैं कोर्टिसोल हार्मोन, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हार्मोन है वो है, वो किससे बिलोंग करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड से बिलोंग करता है, और उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन जो है ये बेसिकली किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है मिनरल कॉर्टिकॉइड। हाँ, मिनरल कॉर्टिकॉइड इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इट हेल्प टू रेगुलेट मिनरल बैलेंस। ये किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प इन मिनरल बैलेंस, यानी मिनरल्स को जो है वो बैलेंस करता है। और बेसिकली नॉर्मली कौन से मिनरल को बैलेंस करता है, इसका काम होता है बेसिकली इट स्टिमुलेट किडनी टू रीअब्जॉर्ब सोडियम फ्रॉम यूरिन। इसका काम क्या, इसका काम है कि ये किसको स्टिमुलेट करता है, कौन से मिनरल को, स्टिमुलेट किडनी टू एब्जॉर्ब सोडियम यूरिन। यानी यूरिन के साथ सोडियम को ये निकलने नहीं देता। यूरिन से जो है वो सोडियम को क्या कर लेता है, सोडियम को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्ब करता है किसको, सोडियम को किडनी से। अच्छा, अब ये हार्मोन जो है वो रिलीज कैसे होता है, थोड़ा सा इसके पहले देखें। इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इस एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराने के लिए स्टिमुलेशन कहाँ से मिलती है। तो देखो, सबसे पहले अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, अगर ब्लड प्रेशर लो होगा, या इसके साथ आपके सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, कम होगी ब्लड, तो इन दोनों सूरतों में हमारा जो किडनी है, इन दोनों सूरतों में जो आपके पास किडनी है, किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसको हम कहेंगे रेनिन। लेकिन एक रेनिन वो होता है जो स्टमक से रिलीज होता है, तो स्टमक से रेनिन रेनिन रिलीज होता है, उसमें डबल एन आता है। और यहाँ जो किडनी से रिलीज हो रहा है इसमें सिर्फ क्या आ रहा है, एक ही एन आ रहा है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, यहाँ से हार्मोन रिलीज होगा रेनिन। रेनिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, हार्मोन लो सोडियम लेवल है तो किडनी जो है वो सिक्रीट करेगा, सॉरी एंजाइम है, हार्मोन मैंने इसको कहा, ये क्या है, ये एंजाइम रेनिन। क्या रिलीज होगा, एंजाइम रेनिन रिलीज होगा। और ये रेनिन क्या करेगा, रेनिन जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, इसमें जाएगा ये ब्लड में जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद क्या करेगा ये, एक बेसिकली एक प्रोटीन होता है एनजीओ, एनजीओ टेंसिनोजिन। एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। कौन बनाता है इस प्रोटीन को, लिवर। और इस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1। इसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये किस में जाएगा, ये चला जाएगा किसमें, आपके लंग्स में। ये कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स क्या करेगा, एक एंजाइम की मदद से इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 जाएगा किसके पास, किडनी के पास, और किडनी को स्टिमुलेट करेगा
कि वो क्या रिलीज करे, वो रिलीज करे एक जो है वो किडनी को, सॉरी किडनी के पास नहीं जाएगा, ये जाएगा एड्रीनल कोर्टेक्स के पास। कि वो क्या रिलीज करे, एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाएगा कि वो क्या रिलीज करे, वो रिलीज करे एल्डोस्टेरोन। तो ये एल्डोस्टेरोन का स्टिमुलेशन का पूरा का पूरी सीक्वेंस है। सबसे पहले किडनी ने रिलीज, जब सोडियम लेवल लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो हुआ, तो किडनी ने रिलीज कराया क्या, किडनी ने रिलीज किया एक एंजाइम रेनिन। रेनिन गया ब्लड के पास, ब्लड में एक जो है वो प्रोटीन मौजूद था एंजियोटेंसिनोजिन। एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर दिया इस रेनिन ने किसके अंदर, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 कहाँ चला गया, लंग्स के पास चला गया। लंग्स के पास जाकर एंजियोटेंसिन, लंग्स के अंदर एक एंजाइम था जिसने एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में, या सिंपली इसको आप एंजियोटेंसिन कह लें। फिर ये एंजियोटेंसिन जो है वो ये गया कहाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाकर इसने क्या किया, इसने एक जो है वो आ, कौन सा वाला हार्मोन रिलीज कराया, इसने रिलीज करा दिया हार्मोन एल्डोस्टेरोन। और इस पूरे सिस्टम को ये जो रिलीज कराने का है, इसको हम कहते हैं, इसके लिए इसको नॉर्मली हम कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरी जो मैंने आपको सीक्वेंस बनाया है, इस पर बनाया है, इसको कहेंगे रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा जो है ये सीक्वेंस ये कहलाएगा। अब इधर देखो एनजीओ जो ये आपके पास जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन 2 जो है, ये दो काम कर रहा है, सही है, इसके यहाँ पर दो स्पेशल काम है। तो ये जो एंजियोटेंसिन है, तो एंजियोटेंसिन 2 भी कह रहे हैं, एक तरफ तो रिलीज करवा रहा है क्या, एक तरफ रिलीज करा रहा है एल्डोस्टेरोन। और आपको पता है जब एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा तो वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। दूसरी तरफ ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। जब ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा ना कि एक तरफ ब्लड प्रेशर जो है कोई जब लो हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और उसके साथ में जब क्या होता है, जब सोडियम का लेवल भी लो हो रहा होता है, तभी तो ये रिलीज होता है, ये पूरा सिस्टम चलता है। और ये एंजियोटेंसिनोजिन जो है ये दोनों काम जो है वो कर रहा है। अब आखिरी वाला हमारे पास जो इसमें से जिस हार्मोन के बारे में हमने पढ़ना है, वो कौन सा है जो रिलीज होता है इससे, तो बात कर लेते हैं, वो है जो है वो एंड्रोजन। इनका है वो है एंड्रोजन। अब एंड्रोजन जो है वो थर्ड ग्रुप है, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन रिलीज हुए उसमें। और एंड्रोजन जो है वो बेसिकली इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन है। और जो है वो किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन। मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ये उसके क्या होता है, उसके जो है वो सिमिलर होता है, उस जैसा ही होता है। अच्छा, ये प्रेजेंट बोथ इन मेल एंड फीमेल, टेस्टोस्टेरोन तो मेल में ही होता है लेकिन ये दोनों में होता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल, मेल में भी होता है और फीमेल में भी, दोनों में ये एंड्रोजन जो है वो सिक्रीट होता है। अच्छा, ड्यूरिंग एल्डोसेंस, मतलब जब एक एडोसेंस जब आती है तो ये एंड्रोजन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मेल में भी इंक्रीज होता है और फीमेल में भी क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। और इसका काम क्या होता है, सेक्स कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल। इसका जो मेन काम है सेक्स कैरेक्टर इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो किसकी वजह से, इस एंड्रोजन की वजह से होते हैं। अब ये एंड्रोजन तो फीमेल में भी सिक्रीट होता है, तो फिर ये फीमेल में क्या काम करता है, तो याद रखें फीमेल में ये एंड्रोजन सिक्रीट होता है, तो ये एंड्रोजन जो है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। फीमेल के अंदर ये जो एंड्रोजन है ये एंड्रोजन की फॉर्म में नहीं रहता, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन में। और आपको पता है एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन जो है वो फीमेल के अंदर फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरीके से ये मेल के अंदर जो है वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, ये दोनों जो है वो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
तो आज हमने क्या बात करी, आज हमने बात कर ली किसके बारे में, एड्रीनल मेडुला के बारे में बात कर ली, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात की है, कहाँ लोकेटेड होते हैं ये बात कर ली। फिर बताया कि इसके दो पार्ट हो गए, दो पार्ट कौन कौन से हो गए, कि दो पार्ट में एक हो गया एड्रीनल मेडुला जो कि इसका इनर पार्ट है, और एक हो गया एड्रीनल कॉर्टेक्स जो इसका आउटर पार्ट है। एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में बात की, एक तो एपिनेफ्रिन, दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, और इसको हम जो है वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं। तो इन हार्मोन्स के बारे में हमने बताया कि ये किस वक्त रिलीज होते हैं, ये इमरजेंसी सिचुएशन में, और इसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर बताया कि जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होते हैं इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोर्टिको स्टेरॉइड्स कहते हैं। फिर कोर्टिको स्टेरॉइड्स के अंदर आ जाता है कोर्टिसोल, इसको हम ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। फिर दूसरा जो है बात की हमने एल्डो स्ट्रॉन की जो कि मिनरल कोर्टिकॉइड है, और तीसरा जो है वो क्या था, एंड्रोजन। कोर्टिसोल क्या कर रहा था, कोर्टिसोल जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा था, और किस सिचुएशन में, जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम को जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाता है किससे, किडनी से। और एंड्रोजन जो है वो इसको कंट्रोल कर रहा है, सेक्स कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो इट इज ओवरऑल समरी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट टाइम जो है हम देखेंगे गोनेड्स, जो कि ग्लैंड्स के तौर पे भी जो है वो काम करते हैं।